अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन टू एचवैक। एचवैक स्टैंड फॉर एच फॉर हीटिंग, वी फॉर वेंटिलेशन एंड ए सी फॉर एयर कंडीशनिंग। ये किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का मेन कंपोनेंट है और इसकी इम्पॉर्टेंट ऐसे है जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर हार्ट की इम्पॉर्टेंस है। अब हार्ट क्या होता है, ब्लड को पंप करता है तो ह्यूमन फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। अगर वो पंपिंग करना स्टॉप कर देता है तो ह्यूमन नॉन फंक्शनल हो जाता है। इसी तरह अगर किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर एचवैक अगर फंक्शन नहीं कर रहा है तो वो समझो वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है ना नॉन फंक्शनल हो जाती है। वो इसके बगैर कुछ भी नहीं है। तो आजकल तो हॉस्पिटल्स के अंदर भी एचवैक सिस्टम लगाए गए हैं और ये रिक्वायरमेंट्स हैं। इसका ओवरव्यू क्या है, एचवैक जो है ना एक ह्यूज फील्ड है, बहुत बड़ी डोमेन है ये। और ये इसका पर्पस क्या होता है कि इनडोर एयर क्वालिटी को ये इम्प्रूव करती है कि जिस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर जिस बिल्डिंग के अंदर एचवैक लगाया जाता है उसका जो पर्पस होता है वो क्या करता है, एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करना। और ये कंफर्ट जोन प्रोवाइड करता है जहाँ उस इंडस्ट्री उस बिल्डिंग के अंदर जितने भी मौजूद होते हैं लोग उनको एक कंफर्ट जोन प्रोवाइड करना एचवैक का मेन फंक्शन होता है। अब हम एचवैक की अगर हिस्ट्री की बात करते हैं तो मिलीनियम में क्या था कि लोग जो है हीटिंग पर्पस के लिए फायर आग यूज़ करते थे। फिर वो क्या होता था, फिर नेचुरल एयर ड्राफ्ट इंश्योर करती थी वेंटिलेशन के लिए कि जहाँ पे हमने आग लगाई है तो वहाँ पे नेचुरल एयर से वो वेंटिलेशन इंश्योर की जाती थी। और सेंट्रल फर्नेसेस विद पाइप्ड सिस्टम और हॉट वाटर बिकेम अवेलेबल फॉर हीटिंग। तो उसके बाद एडवांसमेंट आ गई कि हीटिंग के लिए क्या था कि पाइप सिस्टम या हॉट वाटर यूज़ किया गया और फिर उसको सेपरेट जो है ना वेंटिलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर नीड फॉर सेपरेट वेंटिलेशन अपेरेंट, मतलब वो फिर उसकी ज़रूरत नहीं रही थी कि अलग से हम उसको वेंटिलेट करें। अब 1880 के अंदर रेफ्रिजरेशन इंट्रोड्यूस हुआ था, फ्रिज। तो उसके दो मेन पर्पस थे। क्या करता था वो, फ्रीज़ करता था मीट को फॉर ट्रांसपोर्ट के जो मीट होता है जिसने ट्रांसपोर्ट होना था उसको फ्रीजिंग पर्पस के लिए उस मीट को फ्रिज में रख देते थे। या फिर दूसरा पर्पस क्या था कि वो सिर्फ बर्फ़ बनाने के लिए इस्तेमाल होता था। फिर 90s के अंदर क्या हुआ, 19s के अंदर एक नया इनिशिएटिव लिया गया जो कि बिल्डिंग्स को कूल एंड कंफर्ट जोन प्रोवाइड करता था। टर्म एयर कंडीशनिंग चेंज हो गई जस्ट कूलिंग टू टोटल कंट्रोल ऑफ, के जो एयर कंडीशनिंग की टर्म चेंज हुई है। इसके पहले क्या था कि सिर्फ कूल करना है, कूलिंग इन्वायरमेंट देना है, लेकिन अब कूलिंग ही नहीं है बल्कि क्या करना है, टोटल कंट्रोल ऑफ। किसका कंट्रोल करना है, टम्परेचर कंट्रोल करे वो एयर कंडीशनिंग सिस्टम, ह्यूमिडिटी कंट्रोल करे, सप्लाई ऑफ आउटसाइड एयर फॉर वेंटिलेशन, फिल्ट्रेशन ऑफ एयरबोर्न पार्टिकल्स एंड एयर मूवमेंट इन ऑक्यूपाइड स्पेस। तो पहले उसका एयर कंडीशनिंग का सिर्फ ये फंक्शन था कि वो सिर्फ कूलिंग पर्पस के लिए यूज़ करता था। अब क्या है, ये सिर्फ कूलिंग पर्पस के लिए नहीं बल्कि टोटल कंट्रोल करता है ये पैरामीटर्स भी। एयर कंडीशनिंग मतलब इतनी एडवांसमेंट अब आई है। जो मॉडर्न एचवैक है उनका स्कोप क्या है कि वो इनडोर एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करना, ग्रीन हाउस गैस इमिशंस और एनर्जी को कंजर्व करना, सेव करना। ये इनके 3 स्कोप है मॉडर्न एचवैक के। एयर कंडीशनिंग प्रोसेस 7 मेन स्टेप्स हैं जिससे एयर कंडीशनिंग प्रोसेस को डिफ़ाइन किया गया है। पहला जो मेन फंक्शन है, स्टेप है, वो है हीटिंग। इससे क्या होता है कि प्रोसेस ऑफ एडिंग थर्मल एनर्जी द स्पेस, कि उस बिल्डिंग उस स्पेस के अंदर क्या किया जाता है या उसके अंदर थर्मल एनर्जी ऐड की जाती है, वो हीटिंग प्रोसेस हो गया।
कूलिंग प्रोसेस में क्या होता है, थर्मल एनर्जी को रिमूव किया जाता है उस स्पेस से, और हमडिफाइंग मतलब उसके अंदर मॉइस्चर ऐड की जाती है। एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर मॉइस्चर ऐड की जाती है एयर के अंदर स्पेस में। और डी हमडिफाइंग के अब जो मॉइस्चर ऐड किया है उसको रिमूव करना, डी का मतलब होता है रिमूव, हमडिफाइंग मतलब मॉइस्चर रिमूव करना फ्रॉम एयर इन स्पेस। क्लीनिंग process of removing particulates and biological contaminants from air delivered to space। पार्टिकुलेट्स एंड बायोलॉजिकल कंटामिनेंट्स को रिमूव करने का जो प्रोसेस है। वेंटिलेशन प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग बिटवीन आउटडोर्स एंड कंडीशनल स्पेस। वेंटिलेशन का भी एक फंक्शन करते हैं एयर कंडीशनिंग। और वेंटिलेशन जो अचीव होती है वो दो वे से अचीव होती है। एक नेचुरल वेंटिलेशन, जैसे हम कोई विंडो वगैरह लगा देते हैं, उससे जो है ना इन आउट होती है जो एयर, ये नेचुरल वेंटिलेशन है। और मैकेनिकल वेंटिलेशन कि अगर हम एग्जॉस्ट वगैरह लगा लेते हैं, फ़ैन लगा लेते हैं, तो ये क्या है, मैकेनिकल वेंटिलेशन। उसके बाद जो लास्ट मेन स्टेप है एयर कंडीशनिंग का, वो है एयर मूवमेंट के प्रोसेस ऑफ सर्कुलेटिंग एंड मिक्सिंग एयर थ्रू कंडीशनिंग स्पेसेस इन बिल्डिंग, कि एयर मूव करती रहे उस बिल्डिंग के अंदर। ये एयर कंडीशनिंग के साथ मेन फंक्शन थे। होप सो आप लोगों को फर्स्ट पार्ट कुछ ना कुछ समझ आ गया होगा। तो जितने भी नए लोग गए हैं मेरे इस चैनल के अंदर, उनको मोस्ट वेलकम। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे इसके मज़ीद फंक्शन स्टेप बाय स्टेप। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।